गरुड़ तहसील दिवस 26 शिकायतें दर्ज, बाहर धरने पर बैठे कांग्रेस नेता। तहसील मुख्यालय में मंगलवार को तहसील दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न विभागों से जुड़ी 26 शिकायतें दर्ज की गई। अधिकतर शिकायतें पेयजल, बिजली, सड़क, स्वास्थ्य, राजस्व, वन विभाग और शिक्षा विभाग से संबंधित रही। इस दौरान नगर पंचायत अध्यक्ष भावना वर्मा ने भी नगर क्षेत्र की समस्याओं को उठाते हुए पेयजल पाइपों को नालियों से हटाने, सड़कों और नालियों की सफाई तथा आवारा जानवरों की समस्या से निजात दिलाने की मांग की। गढ़शेर वार्ड के सभासद प्रदीप गुरुरारी ने मुख्यालय से बहकर आ रहे नहर के पानी को सड़कों पर फैलने से रोकने और नहर की दोनों और मरम्मत करवाने की मांग रखी। वहीं राम मंदिर वार्ड के सभासद अनिल जोशी ने नगर पंचायत क्षेत्र में बिजली के पोल लगाने और स्ट्रीट लाइट की समस्याओं को हल करने की बात कही। तेलीहाट क्षेत्र से विपिन जोशी ने अपनी व्यक्तिगत समस्याओं को लेकर शिकायत दर्ज कराई, जबकि इकबाल खान ने आय प्रमाण पत्र से जुड़ी दिक्कतों के समाधान की मांग की। इसी तरह गिरीश कोहली ने पेयजल से संबंधित समस्या रखी और मटेना क्षेत्र से भोला दत्त तिवारी ने बिजली विभाग के झूलते तारों को दुरुस्त करने का अनुरोध किया। तहसील दिवस के दौरान प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक अंदर चल रही थी। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष गिरीश कोरंगा के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ता और पूर्व विधायक धरने पर बैठे रहे। प्रदर्शनकारियों में पूर्व विधायक ललित फरसवान, भुवन पाठक, लक्ष्मण राम आर्य, प्रकाश कोहली, प्रकाश चंद्र प्रकाश रावल, हीरा नेगी सहित अन्य कांग्रेस नेता शामिल रहे। उन्होंने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और जिला प्रशासन पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया। कांग्रेस ने सरकार पर साधा निशाना, 101 शिकायतों का समाधान नहीं। ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष गिरीश कोरंगा ने कहा कि पिछले तहसील दिवस में 101 से अधिक शिकायतें दर्ज कराई गई थी, लेकिन अब तक उनका समाधान नहीं हुआ। उन्होंने कहा, जब पुरानी शिकायतों का निस्तारण नहीं किया जा रहा है तो नई शिकायतों का समाधान कैसे होगा। धरने पर बैठे पूर्व विधायक ललित फरसवान ने भी प्रशासन को घेरते हुए कहा कि सरकार जनता की समस्याओं को गंभीरता से नहीं ले रही है। भुवन पाठक ने कहा कि गरुड़ क्षेत्र में सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा और पेयजल की समस्याओं का अंबार लगा हुआ है, लेकिन अधिकारी कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, जिससे जनता खुद को ठगा महसूस कर रही है। धरना प्रदर्शन तहसील दिवस के समापन तक जारी रहा। अंत में एसडीएम जितेंद्र वर्मा ने धरने पर बैठे कांग्रेस नेताओं से मुलाकात की और 1 माह के भीतर समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया। बैठक में तहसीलदार निशा रानी, नायब तहसीलदार प्राची बहुगुणा, खंड विकास अधिकारी रमेश बिष्ट, खंड शिक्षा अधिकारी कमलेश्वरी मेहता, खेल विभाग से किरण नेगी सहित सभी विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे। नगर पंचायत अध्यक्ष ने उठाई नगर की समस्याएं। नगर पंचायत अध्यक्ष भावना वर्मा ने पहली बार तहसील दिवस में भाग लिया और नगर पंचायत क्षेत्र की समस्याओं को प्रमुखता से रखा। उन्होंने अधिकारियों से अनुरोध किया कि पेयजल आपूर्ति की पाइपों को नालियों से हटाया जाए ताकि पानी की गुणवत्ता सुरक्षित रह सके। साथ ही उन्होंने सड़कों और नालियों की सफाई सुनिश्चित करने और आवारा पशुओं से नगर वासियों को निजात दिलाने की मांग उठाई। अधिकारी बोले, 10 दिन में होगा समाधान। एसडीएम जितेंद्र वर्मा ने सभी विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिया कि तहसील दिवस में दर्ज शिकायतों का निस्तारण 10 दिनों के भीतर किया जाए। तहसीलदार निशा रानी, नायब तहसीलदार प्राची बहुगुणा, खंड विकास अधिकारी रमेश बिष्ट, खंड शिक्षा अधिकारी कमलेश्वरी मेहता सहित सभी संबंधित विभागों के अधिकारी बैठक में उपस्थित रहे। धरना समाप्त होने के बाद एसडीएम ने पूर्व विधायक ललित फरसवान और कांग्रेस नेताओं से वार्ता की और 1 महीने के भीतर सभी प्रमुख समस्याओं को हल करने का आश्वासन दिया। सर, आप किस संदर्भ पे आए हुए थे? सर, हमारे गांव में पानी की एक समस्या थी, जिसकी पिछली बार भी हमने इसकी कंप्लेंट यहाँ लिखाई थी, उसमें कोई समाधान नहीं निकला, तो दोबारा उसी कंप्लेंट को लेकर पानी की समस्या जल जीवन मिशन के तहत उसको देने के लिए आए थे। साथ में सर एक समस्या और लगी हमें, जो आपकी न्यूज़ चैनल के माध्यम से हम बताना चाह रहे हैं। एक्चुअली मैं आज सवेरे में बैजनाथ हॉस्पिटल गया, जिसमें मेरे को थोड़ी सी दिक्कत, कल रात को खांसी की, फीवर की और गैस की आ रही थी, जबकि डॉक्टर साहब ने पर्ची में 3 दवाइयाँ लिखी, लेकिन तीनों अवेलेबल नहीं मिली। तो एक बहुत बड़ी समस्या है कि बैजनाथ हॉस्पिटल में जो कि एक गैस की दवाई भी अवेलेबल ना होना और इस तरफ की छोटी मोटी खांसी की सिरप भी अवेलेबल नहीं होना। और डॉक्टर के बोला जाए तो सर आज मुझे अप्रॉक्स वहाँ एक लेडीज़ और एक बच्चों के डॉक्टर ही दिखे जहाँ भीड़ लगी थी, बाकी कोई डॉक्टरों का वहाँ पता नहीं था सर। रजिस्टर बैनामा जो है खिमानंद पुत्र बसंत खुलबे करता है और तहसीलदार के न्यायालय में जो है खिमानंद पुत्र खुलबे पुत्र बसंत खुलबे ही जो है रजिस्टर बैनामा जो है पेश करता है और दाखावाद दर्ज होता है खिमानंद पुत्र कांटी वल्लभ के नाम पर और आदेश भी जो है खिमानंद पुत्र कांटी वल्लभ के नाम पर होता है। तो उसके बाद जो है खतौनी में जो है खिमानंद पुत्र बसंत वल्लभ का खातेदार किस आदेश के तहत बन गया और मैं 6/12/2023 से जो है लगातार कह रहा हूँ
और सीपीसी का प्राविधान है कि अगर कोई कोर्ट जो है नीलामी का आदेश देता है तो नीलाम अधिकारी को पूर्ण पावर है, फुल पावर है उसको कि वो नीलाम को जो है स्थगित कर सकता था। जब मैंने कंप्लेन दे दी थी कि ये जमीन मेरी बहन की है, इसका नीलाम नहीं हो सकता है, तो तहसीलदार महोदय ने जो है वो नीलाम क्यों नहीं, सीपीसी के उस प्रावधान का पालन क्यों नहीं किया। और आज मुझे क्यों घुमाया जा रहा है, जो मेरा 1.5 लाख रुपये तय खर्च हो गया न्यायालय में, इसके लिए कौन राष्ट्र विभाग का कौन अधिकारी जिम्मेदार है, मुझे ये बताया जाए। और मुझे जो है मेरे पत्र का जवाब क्यों नहीं दिया जाता और क्यों लिखा जाए, ये संतली ये सुनने में क्यों आता है कि मान ली न्यायालय में मामला विचाराधीन है। आपके यहाँ जो है R6 में जो है सजा लगा करके काम की बदल के ऊपर हिमालयन कर दिया, जो एक हिमालयन ब्लंडर है और फ्रॉड है। इसी से आगे को जो है पूरा फ्रॉड शुरू होता है। इसकी जांच करने के लिए हाईकोर्ट ने और सिविल कोर्ट ने आपको कहाँ पर रोका है, मैं ये जानना चाहता हूँ। किस आदेश में जो है सिविल कोर्ट ने और हाईकोर्ट ने कह रहे हैं कि आप इस फ्रॉड की जांच नहीं करेंगे, नंबर 1। और नंबर 2, आपके पटवारी ने और आपके कानूनों ने और आपके तहसीलदार ने ये लिख करके दे रखा है 2009 में कि खेत संख्या 1898 और 1899 में जो है रेता वजन रखी गई है और बुनियाद गाड़ी गई है। पहाड़ में जो है कम से कम 4 फीट की बुनियाद होती है, वो बुनियाद कहाँ है, उसकी जांच क्यों नहीं होती है। देखिए, तहसील दिवस जो हमारे जैसे शासन से निर्देश प्राप्त है कि हर महीने के प्रथम मंगलवार को और हर सप्ताह के मंगलवार को हम लोग यहाँ पे तहसील दिवस का आयोजन करते हैं। इस आज के तहसील दिवस में हमें 26 जो है शिकायतें प्राप्त हुई, जिसमें मुख्यतः जो है जल संस्थान और जल निगम की शिकायतें थी, जिसमें दोनों विभाग के एक्सीज यहाँ पे उपस्थित थे। उनको निर्देश दिया गया है कि शीघ्र जो योजनाएं इसमें लंबित हैं उनको शीघ्र पूर्ण करें। इसके अलावा कुछ बिजली विभाग के पोल के रिगार्डिंग शिकायतें थी, आवारा पशु के रिगार्डिंग शिकायतें थी। पिछले अभी तक हम लोग जो पिछले 4-5 तहसील दिवस हम लोगों ने यहाँ पे आयोजित किए हैं, उसमें लगभग 60 से ऊपर शिकायतें आई थी। वो 60 की 60 शिकायतें यहाँ पे जो है रिजॉल्व हो गई हैं और उन शिकायतों में हम लोग शिकायतकर्ता को यहाँ से तहसील कार्यालय से फोन भी करवाते हैं और जब उनकी संतुष्टि हो जाती है उसके उपरांत ही हम इसको कर देते हैं। इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा एक वृद्ध सीएम हेल्पलाइन में भी और सीएम जन समन्वय पोर्टल में भी इन शिकायतों को ऑनलाइन किया जा रहा है। तो हमारे तहसील के अलावा इसको शासन के उच्च अधिकारी भी और समय समय पर अन्य बड़े अधिकारी भी इसकी समीक्षा करते हैं और निस्तारण न होने पर अपने स्तर से भी वो निर्देश इसमें जारी करते हैं। सर, जैसे पिछले शिकायतों को लेकर बहुत ही जनरलाइज बिंदु है, उसमें कोई स्पेसिफिक पॉइंट नहीं थे। जनरलाइज बिंदु है, उस पर हम लोग कार्रवाई देखिए समय समय पे निर्देश जो है, क्योंकि हम लोग इंक्रीमेंटल वर्क करते हैं तो समय समय पे हम उनको निर्देश जारी करते रहते हैं। कुछ जनरलाइज बिंदु है, उस पर समय समय पे कार्रवाई करने के लिए अभी सबको अवगत भी कराया गया है और सभी से अनुरोध है कि कुछ अगर स्पेसिफिक पॉइंट्स होते हैं, स्पेसिफिक कंप्लेंट्स हैं, स्पेसिफिक ग्रीवेंस हैं, उसको हमारे कार्यालय में आके हमें बताएं या जो भी शिकायत के माध्यम से हमें रीच आउट करें तो हम उसका निस्तारण करेंगे। सर, कांग्रेस पार्टी के ब्लॉक अध्यक्ष हैं, उन्होंने इसी पर आरोप लगाया है कि क्या आप उसके लिए अलग से बताइए।